अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे ब्यूटीफुल सा प्यारा सा डिज़ाइन जिसे हम विदाउट ट्रेस बनाते हैं। अगर आपने बेसिक की क्लासेस की अच्छे से प्रैक्टिस की है, जो प्रीवियस वाले क्लासेस है, तो आप ये ब्यूटीफुल सा प्यारा सा डिज़ाइन बिना किसी ट्रेस के ईज़िली घर पे बना सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने एक गाइडलाइन ली है और उसी गाइडलाइन के ऊपर मैंने एक लाइन बनाई है, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन का जो ट्रेस है वो नहीं होता है, हमें इसे बिना ट्रेस के बनाना पड़ता है। इसीलिए अगर आप बिगिनर हैं तो प्लीज़ गाइडलाइन ज़रूर लीजिएगा। अगर आप बिगिनर नहीं भी है तो भी हमें गाइडलाइन लेनी पड़ती है अगर ट्रेस नहीं होता है तो। यहाँ पे जैसे हम वीएल बनाते हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वाली क्लास में बताया था, जो हमने क्लासेस ली हैं उसमें मैंने बताया था कि कैसे हमें वीएल बनानी है, कंप्लीट वीएल क्या होते हैं। उसी तरह से सबसे पहले मैंने नीचे यहाँ पे एक जाली की लाइन बनाई है, अब ऊपर में दूसरी जाली की लाइन बना रही हूँ। गाइडलाइन ली है, गाइडलाइन के ऊपर से मैं जाली बना रही हूँ। आपको हमेशा ध्यान इस बात का रखना है, जो विदाउट ट्रेस डिज़ाइन होते हैं अभी के टाइम पे, ये वाले डिज़ाइन जो है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। अगर आप बिगिनर हैं, आपको डिज़ाइनर्स बनाने नहीं आते हैं, अगर आपने जाली अच्छे से सीखी है, दुबरग अच्छे से सीखी है, सर्कल्स अच्छे से सीखी है, जो कि बहुत बेसिक है, तो आप इजीली बिना ट्रेस के घर पे बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल से प्यारे से डिज़ाइनर्स बना सकते हैं। उससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, आपका काम भी अच्छा होगा, प्लस आपका काम जो है वो भी हो जाएगा। आप इजीली फेरन पे, फ्रॉक पे, स्टॉल पे, शॉल पे इजीली इस तरह के जो डिज़ाइनर्स हैं ये बना सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र है, अगर आप फेसबुक यूज़र हैं, तो आपको पता होगा कि जो मैंने स्टार्टिंग में आपको डिज़ाइन दिखाया था कि कंप्लीट होके ये कैसा दिखता है, ये वाले डिज़ाइनर्स अभी छोटे छोटे जो डिज़ाइनर्स है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और गर्लिश टाइप पे ये बहुत ही ज़्यादा अभी के टाइम पे ट्रेंड कर रहा है। तो प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप ये डिज़ाइन दिखाया है। अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको फिर पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कैसे कैसे किया है। जो डिज़ाइन आप बना रहे हैं, आप सिंपल वीएल दे के ऊपर से जाली दे के या छोटे से चिमटे डाल के या दुबरक डाल के भी जो आपका डिज़ाइन है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। ये बहुत ईज़ी है, बहुत सिंपल है। आपको बहुत ज़्यादा इसमें हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है और मार्केट जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बिना ड्रेस के घर पे इस तरह से डिज़ाइन्स बना सकते हैं। इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं, आप जितना हो सके आप उतना ज़्यादा इसको अलग-अलग तरीक़ों से बना सकते हैं। कुछ डिज़ाइन्स में नीचे दुबरक होती है, ऊपर से जाली होती है और जाली के ऊपर सेबरक होती है। कुछ डिज़ाइन्स में जो है वो सिर्फ़ सिंगल जाली होती है, जाली के ऊपर सर्कल्स होते हैं और सर्कल्स के ऊपर यू बना होता है, जो कि जाली से ही यानी कि दंश से ही बनाया जाता है। तो सिर्फ बेसिक के 3 से 4 स्टेप से ही आप कम से कम 15, 20, 25 डिज़ाइनर्स ईज़िली बना सकते हैं, वो भी बिना किसी की हेल्प किए हुए। दुबरक का अपना एक अलग से डिज़ाइन आता है, सैबरक का भी एक अलग से डिज़ाइन आता है, तो बहुत सारे डिज़ाइनर्स अलग-अलग तरीके से आते हैं। यहाँ पे हमारी जो ऊपर वाली जाली है वो भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसके अंदर जो है वो सर्कल डालूँगी। आप ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे कर रही हूँ। मैंने ये वीएल में आपको दिखाया था कि इसको कैसे करना होता है। इसके अंदर आप चाहें तो यहाँ पे छोटे-छोटे चिमटे भी डाल सकते हैं, चाहे तो जिस तरह से मैं सर्कल डाल रही हूँ, इस तरह से भी डाल सकते हैं और चाहे तो डायरेक्टली सर्कल्स बना-बना के भी डाल सकते हैं, जो कि हमने प्रीवियस वाली क्लासेस में सीखा है। इस वीएल को हम टर्ट वीएल बोलते हैं, अलग-अलग जगहों पे कुछ अलग-अलग भी नाम हो सकता है। ये बहुत ईज़ी है, बहुत सिंपल है, बस प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा जो है वो आपका काम होगा। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करेंगे, जो आपका काम है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मैंने यहाँ पे वीडियो को स्लो किया है क्योंकि मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि वीडियो को स्लो कीजिए, हमें समझ में नहीं आता है, तो मैंने यहाँ पे वीडियो को स्लो किया है। ये जो मैं सर्कल डाल रही हूँ, टिक्स इसको हम बोलते हैं तिला वाली लैंग्वेज में। आपको इसे नज़दीक डालना है, जितने नज़दीक मैंने डाले हैं आप चाहें तो इससे थोड़ा सा गैप इसमें दे सकते हैं। जितना मैंने गैप बहुत कम रखा है, आप चाहें तो इससे हल्का सा गैप आप इसके बीच में एक और दूसरे सर्कल के बीच में दे सकते हैं।
चाहें तो आप इस तरीके से भी डाल सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, जो हमारे ये सर्कल्स होते हैं, जो टिक्स होती हैं, इनकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। सेम ये भी चिमटों की तरह ही होते हैं, जैसे हम चिमटे को ऊपर से नीचे की तरफ लेके आते हैं, फिर नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। हम उसको सिर्फ सिंगल में फोल्ड करते हैं चिमटे को, और ये जो सर्कल है इसे हम एक लेयर में फोल्ड करते हैं, यानी कि पहले एक लिया और उसके बाद ऊपर से सेकंड वाला लिया, उसको हम एक लेयर बोलते हैं, उसमें हम इसे कवर करते हैं। इसको टाइट टाइट बनाना है। इसको बनाने के लिए आपको स्टिचेस का ध्यान रखना है। आई होप कि जो प्रीवियस वाली क्लासेस थी, अगर आपने उन क्लासेस में जो टिक्स जो सर्कल्स है उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की होगी, तो आप इसे वीएल के अंदर बहुत इजीली कर सकते हैं। इससे वीएल का जो लुक है वो बहुत प्यारा आता है। आप इसकी जगह पे सर्कल्स को रिमूव करके आप चिमटे भी भर सकते हैं। इसको रिमूव करके आप अंदर जो प्लेन सर्कल आते हैं आप वो भी भर सकते हैं, और चाहें तो आप जो बड़े चिमटे आते हैं उनकी जगह पे जो छोटे चिमटे आते हैं वो भी भर सकते हैं। आप डबल लेयर चिमटे भी भर सकते हैं। तो बेसिक की ही चीज़ों से बहुत 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 सारी चीज़ें बनती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंगल चिमटे भी होते हैं, डबल लेयर चिमटे भी होते हैं, दुबरुक होती है, डबल लेयर दुबरुक भी होती है। सेम ये जो टिक्स मैं डाल रही हूँ इसका भी डबल लेयर होता है, वो एस शेप में बन के आता है और वो बहुत ब्यूटीफुल बन के आता है। आगे चल के हम वो भी सीखेंगे। अगर बेसिक की प्रैक्टिस आप अच्छे से करेंगे, आप इजीली बहुत 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 अच्छे अच्छे डिज़ाइन्स बना पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आएगा कि हम विदाउट ट्रेस के बहुत सारे डिज़ाइन्स होते हैं, जैसे चुपतर हो गया, पीशल हो गया, इस तरह के डिज़ाइन्स हो गए जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी रहते हैं। ये करने में भी इजी होता है, इसको करने में उतना ज़्यादा टेंशन नहीं उठता है, मतलब उतना ज़्यादा बंदा परेशान नहीं होता है कि डिज़ाइन है कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है, मुझे उतना ज़्यादा नहीं आता है। ये डिज़ाइन्स हैं जिन्हें हम बिना ट्रेस के भी बना सकते हैं और बहुत ईजी है। बस स्टार्टिंग में गाइडलाइन लेनी है, ताकि आपकी जो जाली है, जो दंस है, जो आप स्ट्रेट डाल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो। एज अ बिगनर ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो। इसीलिए हम गाइडलाइन लेते हैं, क्योंकि हमें गाइडलाइन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। चाहे कोई बिगनर है, चाहे कोई प्रोफेशनल है, गाइडलाइन अगर आप बिना ट्रेस के डिज़ाइन बना रहे हैं तो गाइडलाइन लेनी ज़रूरी होती है, ताकि जो डिज़ाइन है, जो आपकी जाली है वो ऊपर नीचे ना हो। उसको मेंटेन करने के लिए हमें गाइडलाइन लेनी ही लेनी है। अगर आपके पास इस तरह का ब्लैक फैब्रिक है, आप उस पर काम कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप थ्रेड से ही गाइडलाइन लें। अपने फैब्रिक को नीचे रखें, फिर थ्रेड से गाइडलाइन लें, ताकि जो गाइडलाइन है वो बहुत स्ट्रेट आए। इस तरह से आप इस स्टिक से भर सकते हैं वीएल के अंदर। इससे जो छोटा डिज़ाइन होता है उसका लुक जो है वो काफ़ी ब्यूटीफुल सा बन के आता है। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लिप दिखाई है, कितना अच्छा बन के आता है। तो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा बन के आता है। इसकी अलग-अलग भी प्रैक्टिस होती है, यानी कि इसके अलग-अलग डिज़ाइन्स भी होते हैं। मैंने यहाँ पे 3 लेयर्स बनाई हैं, जैसे कि नीचे एक, ऊपर एक, ऊपर एक। आप ऊपर आपको वीडियो में दिख रहा होगा, ऊपर एक लाइन है, यानी कि एक जाली की लाइन है, उसके ऊपर दुबरग है। आप इस तरह से भी एक सिंगल डिज़ाइन कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि चारों तरफ आप आपके फेरन के नीचे जाली दे सकते हैं, जाली के ऊपर इस तरह से दुबरग, छोटी-छोटी दुबरग देके उसे कंप्लीट कर सकते हैं। या फिर आप नीचे, यानी कि ऊपर जाली दे सकते हैं, नीचे दुबरक दे सकते हैं, और उसके ऊपर से फिर जो मैं नीचे अभी वीएल में सर्कल्स बना रही हूँ, ये सर्कल्स आप ऊपर भी दे सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को ऊपर नीचे करके, जो हमारा बेसिक होता है, बेसिक को ही ऊपर नीचे करके हमारी बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्यारे प्यारे से डिज़ाइन जो है वो बन के तैयार हो जाते हैं। जितना हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप ये डिज़ाइन आपके फेरन पे उतारना चाहते हैं, तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप फैब्रिक पे, जिस पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस पे थोड़ा-सा बनाएँ, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे करना है, किस तरीके से करना है। उसके बाद आप चाहें आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आपके फेरन पे, आपके फ्रॉक पे शॉल होते हैं, उस पे भी होता है, स्टॉलस होते हैं, उस पे भी होते हैं, आप फ्रॉक होते हैं गर्लिश टाइप वाले, उस पे भी आप इसे बना सकते हैं। ये बहुत ईज़ी है, बहुत सिंपल है। एंड थैंक यू सो मच मेरे प्रीवियस वाले वीडियोज़ को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट
कमेंट्स कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कहीं पे कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, आप वो भी मुझे नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं पढ़ूँगी एंड नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर करूँगी। यहाँ पे मैंने जो नीचे वाला डिज़ाइन है यानी कि जो वीएल के अंदर सर्कल्स थे वो भी कंप्लीट किए हैं। अब इसके ऊपर जो हमने प्रीवियस वाली क्लासेस में सीखा था सैबरक को कैसे बनाते हैं, तो इसके ऊपर अब हमें सैबरक बनानी है इस तरीके से। और आप चाहें तो इसके ऊपर दुबरक भी बना सकते हैं सैबरक की जगह पे। मुझे सैबरक ही बनाना था इसलिए मैंने सैबरक बनाया। जैसे ऊपर मैंने जाली के ऊपर जो है वो दुबरक डाली है, आप चाहें तो उस तरह से दुबरक भी डाल सकते हैं या फिर आप चाहें तो इस तरह से सैबरक भी डाल सकते हैं। ये एक कंप्लीट प्रॉपर डिज़ाइन है जो कि अभी के टाइम पे गर्लिश फेयरनेस पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। जो गर्लिश फेयरन आते हैं, पश्मीना के फेयरन सेट आता है वो, उस पे ये वाले डिज़ाइन जो है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। बहुत एलिगेंट लगता है और बहुत छोटा डिज़ाइन भी है और आप इसे घर बैठे एज अ बिगनर बिना ट्रेस के भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सैबरक मीन्स 3 जालियाँ, साइड की जो 2 जालियाँ होती है वो नीचे होती है और जो सेंटर वाली जाली होती है वो ऊपर होती है। मैंने यहाँ पे सैबरक की हाइट जो है वो कम रखी है, आप चाहें तो सैबरक की हाइट इससे थोड़ा-सा बड़ा रख सकते हैं, लेकिन सैबरक अगर थोड़ा-सा छोटा ही होगा तो वो देखने में बहुत प्यारा लगता है। इसलिए कोशिश करें कि आप भी इतनी ही हाइट का बनाएँ जितना मैंने बनाया है। ये डिज़ाइन जो है ये बहुत ज़्यादा अभी के टाइम पे ट्रेंडिंग में है, काफ़ी ज़्यादा रील्स इसकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब कहीं पे भी आती रहती हैं बहुत ज़्यादा। तो आप प्लीज़ बनाइए इस डिज़ाइन को और बना के देखिए कि ये डिज़ाइन बन के कितना प्यारा आता है। एज़ अ बिगिनर आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि आपका काम जो है वो अच्छा हो जाएगा और आप चाहें तो किसी और के फैब्रिक पे भी ये कर सकते हैं। अगर आपका काम अच्छा है तो आप इसका अच्छा खासा चार्ज भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत प्यारा डिज़ाइन है और बिना ट्रेस के भी आपको बनाना है और इसमें आपको गाइडेंस की ज़रूरत भी नहीं है कि आपको टेंशन होगी, परेशानी होगी कि डिज़ाइन है तो कैसे बनाना है, एलिमेंट है तो कैसे बनाना है। आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि कितना प्यारा डिज़ाइन ये बन के तैयार हुआ है। बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। तो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप आपका काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक या फिर यूट्यूब पे ही कहीं पे भी आपका काम मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस शेयर कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम सेम है, फ़िदान इकबाल। आप कहीं पे भी मुझे आपका काम, आपकी प्रैक्टिस शेयर कर सकते हैं। आप में से कई सारे लोगों ने जो ऑनलाइन क्लासेस है उसके बारे में पूछा था, तो मैंने पहले भी बताया है कि जब भी हम उसे शुरू करेंगे उससे 1 हफ़्ता पहले ही मैं आप सब लोगों को नोटिफ़ाई कर दूँगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये कितना प्यारा डिज़ाइन जो है वो बन के तैयार हुआ है। इसी के साथ मैंने आपको अगेन एक और छोटा-सा डिज़ाइन दिखाया है यहाँ पे, जो कि नीचे जाली है और ऊपर जाली के ऊपर दुबरग हमें बनानी है। जैसा कि एक डिज़ाइन प्रॉपर डिज़ाइन ये भी होगा क्योंकि जैसे नीचे वाला था वो एक कंप्लीट डिज़ाइन है। अगर आप चाहें तो आप उसको इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे 3 लेयर्स क्रिएट की है, यानी कि नीचे मैंने एक वीएल क्रिएट की है और वीएल के ऊपर सैबरक डाली है। फिर मैंने एक जाली की लाइन ली है सेंटर में और उसके ऊपर फिर मैंने दुबरक डाली है। अगेन मुझे लगा कि और थोड़ा-सा ऊपर मुझे इसे करना है, तो मैंने नीचे एक और जाली की लाइन डाली, ऊपर दुबरक डाली। अगर आप चाहें कि आप किसी को पे थोड़ा-सा और कम काम करें, तो आप नीचे इस तरह से सिर्फ़ एक सिंगल जाली की लाइन देके ऊपर दुबरक डाल के इसे कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ईज़ी है ये, बहुत सिंपल डिज़ाइन्स है और जो ये सिंपल डिज़ाइन्स होते हैं, जो करने में बहुत ईज़ी होते हैं, ये बन के बहुत ब्यूटीफुल से तैयार होते हैं और इनमें टाइम भी आपका बहुत कम लगता है। एज़ अ बिगिनर आपकी स्पीड उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, तो आप इस तरह के डिज़ाइन्स में थोड़ा-सा टाइम इन्वेस्ट कीजिए। इसको बनाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपकी जाली की प्रैक्टिस अच्छी है, आपकी जाली अच्छी खासी बन रही है, आप दुबरक अच्छे से बना रहे हैं, तो आप इस तरह का डिज़ाइन देके एक फेरन को कंप्लीट कर सकते हैं चारों तरफ से और उसका आप ईज़िली 1500 तक चार्ज कर सकते हैं, 1000 1500 काफ़ी होता है वो। अगर आप अच्छे से काम करेंगे, आप बहुत अच्छी अर्निंग अच्छे से कर पाएँगे। बस आपको प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी करनी है और हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप बिना ट्रेस के इस तरीके के डिज़ाइन्स बना रहे हैं, तो फैब्रिक को नीचे रख के गाइडलाइन दीजिएगा। कभी भी अपने गोदी में रख के फेरन जैसे होते हैं, हमारी गोदी में होते हैं, तो उसके ऊपर से आप गाइडलाइन लेंगे तो वो ऊपर-नीचे हो जाएगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा आपको आपका फैब्रिक आप जहाँ पे भी बिना ट्रेस के काम कर रहे हैं उसको नीचे रखें और उसके बाद फिर गाइडलाइन दें, ताकि आपकी जो गाइडलाइन है वो एक
एकदम से स्ट्रेट होके आए, ऊपर नीचे ना जाए, क्योंकि हम गाइडलाइन देते ही इसलिए हैं कि हमारा तिल्ला जो है वो ऊपर नीचे ना जाए। तो प्लीज़ इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा। अगर आपको किसी डिज़ाइन पे वीडियो चाहिए होगी वो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। हमारी क्लासेस ख़त्म होने के बाद मैं कोशिश करूँगी कि उस डिज़ाइन पे वीडियो लेके आऊँ। आपको इन क्लासेस से कितनी हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ नीचे लिखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो जो है ये बहुत प्यारा लगा होगा। आई होप कि लगेगा, क्योंकि बहुत सिंपल, बहुत ईजी और बहुत प्यारा ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन है ये। प्रैक्टिस बहुत 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 ज़्यादा करनी है। मैं हमेशा बोलती हूँ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हाथ का काम है, इसलिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके के डिज़ाइन, छोटे छोटे डिज़ाइंस बना के, अलग अलग तरीके का कुछ नया बना के, अगर आपको खुद से भी कोई डिज़ाइन समझ में आ रहा है कि आप जाली देके, दो बरक देके, ऐसे अबरक बना के किसी तरह का कोई पैटर्न बना सकते हैं, आप उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि क्रिएटिविटी है, आपके ही हाथ में काम है, क्रिएटिविटी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। क्रिएटिव लोग हैं, क्रिएटिव काम है, तो कुछ भी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। जब आप अच्छे से जाली डालना और बेसिक की चीज़ें सीख जाएंगे, उसके बाद आप इजीली मार्केट से जाके जो छोटे मोटे डिज़ाइन्स होते हैं वो आप इजीली बना पाएंगे। अभी के टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ाइन्स प्रेफर नहीं करते हैं। ट्विस्टेड डिज़ाइन्स आते हैं जो कि हैवी होते हैं, लेकिन वो दिखते हैवी नहीं है, उसमें तिल्ला बहुत लगता है, लेकिन वो ऐसा लगता नहीं कि इसमें इतना ज़्यादा तिल्ला लगा होगा। क्योंकि अब पहले के टाइम में स्ट्रेट डिज़ाइन्स होते थे जो एक जैसे होते थे और भारी भारी लगते थे। अभी के टाइम पे ट्विस्टेड डिज़ाइन्स हैं, करने में भी थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन अगर आप बेसिक अच्छे से समझेंगे तो आप काम जो है वो बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। अगेन मैं बोल रही हूँ, प्रैक्टिस बहुत 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 ज़्यादा करनी है, क्योंकि जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका काम होगा। दिन में 5 से 6 घंटे कम से कम प्रैक्टिस कीजिए। अपने किसी पुराने फेरन पे ये छोटा सा प्यारा सा डिज़ाइन बनाइए और इसकी प्रैक्टिस मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो आई होप कि ये वीडियो, आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। जल्दी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ मुझे अपनी स्पेशल वाली प्रेयर्स में याद रखिएगा और जितना हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड अल्लाह हाफिज़।